नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र बघेल। मेरे साथ है विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और उत्तराखंड सरकार में कई सचिव पद तक रहे हैं। और अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है कि राजधानी गैरसैंण ले चलो, और जंतर मंतर में इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जंतर मंतर में तो आंदोलन जब राज्य बना था तब भी वहाँ से ही आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन अब मुद्दा है कि राजधानी गैरसैंण वाकई में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और राजधानी देहरादून है और वो अस्थायी राजधानी है। संभवतः भारत में पहला राज्य है उत्तराखंड जिसकी राजधानी स्थायी अपने पास नहीं है। तो इसी मुद्दे पर मैं रतूड़ी जी से बात करूँगा। रतूड़ी जी मूलतः वैसे चमोली ज़िले से, रतूड़ा गाँव के, रतूड़ा से ही रतूड़ा टाइटल बना है, ये भी मैं बता दूँ। तो खैर ये बताइए, आपको इस आंदोलन को या ये राजधानी देहरादून से गैरसैंण ले जाने के लिए बात कहाँ से आ गई? आप इसको आंदोलन में कैसे इसमें कूद पड़े? देखिए, ऐसा हुआ कि मैं अपने गांव में जब गया, मैंने देखा कि गांव खाली हो चुके। बिल्कुल, हमारी ज़मीनें जो हमारे बाप दादाओं के समय पे आबाद थी वो सब बंजर हो गई। तो मैंने पहले अपने गांव में अपना मकान बनाया। 2022 में मैं वहाँ शिफ्ट हुआ। उसके बाद 2024 मई में मैंने देहरादून में MDDA से फ्लैट लिया। यहाँ से मुझे लगा कि, और जब मैं अपने गांव वापस गया तो मैंने देखा कि हमारे गांव में जो मकान टूट चुके थे उसमें कई लोगों ने अपने टिन डलवाए, अपने जो पुश्तैनी मकान थे उनकी मरम्मत कराई। यहाँ से मुझे लगा कि पहाड़ को अगर बचाना है, हिमालय को अगर बचाना है और उत्तराखंड को अगर बचाना है तो रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब आपकी राजधानी पहाड़ में हो, गैरसैंण में हो, चंद्रनगर में। तो इसके लिए आपको क्या शुरुआती तौर पे भी कुछ समर्थन मिल रहा है? कौन कौन लोग आपके साथ आ रहे हैं? बहुत समर्थन मिल रहा है। पहले ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया आई फॉर गैरसैंण कर, ठीक है, देहरादून में किया। करीब उसमें 800-700 लोग जुड़े, फिर 1024 हो गए। फिर जो है उन्होंने ग्रुप में से कोई एडमिन बना, उसने उसका नाम स्थायी राजधानी गैरसैंण रखा, ग्रुप का नाम। फिर हमने दिल्ली का ग्रुप, हमारे गांव के ही हमारे जो सेवा में भी हैं और प्राइवेट सेवाओं में भी है, उन्होंने जुड़ना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली का ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। फिर ध्यानी जी वगैरह या और लोग या कई एडवोकेट्स हमारे से जुड़े। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि इसकी मल्टी प्रोंग अप्रोच होनी चाहिए, तभी राजधानी शायद गैरसैंण में बन पाएगी। मल्टी प्रोंग का मेरा मतलब है, एक तो आप जन आंदोलन की बात करें, दूसरा आप अप्रोच करें अपने जो लेजिस्लेचर हैं या हमारे सांसद हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको एक प्रदेश में 25 साल से भी अस्थायी राजधानी देहरादून है। एक और बात मेरे दिमाग में आई कि देहरादून को जब मैं देखता हूँ, मैं 9 नवंबर 2000 को अपने राज्य में ज्वाइन कर लिया था एज डिप्टी कलेक्टर। 30 नवंबर को मैं एज डिप्टी कलेक्टर देहरादून पद पर पदस्थापित हुआ उत्तराखंड, उत्तरांचल में। उस समय उत्तरांचल था। 2006 में उत्तराखंड बना। 1 जनवरी 2007 से वो चालू हुआ। तब भी मैंने देखा कि लोग बाहर से इतनी तेज़ी में वहाँ ज़मीनें खरीदने लगे। ज़मीनों के इतने घोटाले जगह जगह पे पदों पे रहते हुए मैंने देखा है। 1-2 मामलों में हमने CBI जांच करवाई। CBI जांच में सज़ा हुई। सज़ा होने के बाद लेकिन वो ज़मीनें तो उन्हीं के पास। तब सरकारों ने सोचा और उस समय फिर ये एक्ट में अमेंडमेंट किए गए कि 250 वर्ग मीटर तक बाहर के आदमी, उत्तराखंड के बाहर के आदमी ज़मीन खरीद पाएंगे, मकान बना सकते हैं। हाँ, वो तो चलिए, वो तो लंबा भू एक्ट का जो है वो है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ लोगों के मन में कुछ जिज्ञासाएँ रहती हैं कि देहरादून राजधानी है, ठीक है, लेकिन देहरादून के बाद यदि आप गैरसैंण चले जाते हैं तो देश को या वो स्टेट को चलाने वाले लोग तो वही हैं। तो क्या वहाँ पे जाके वो सुधर जाएंगे? उनके बुद्धि मतलब अच्छी हो जाएगी, शुद्धिकरण कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, स्टेट को अच्छा चलाएंगे? चलाने को तो देहरादून से भी चला सकते हैं। तो ये लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, इस पर कैसे आप काउंटर करेंगे? लोग ये जिज्ञासा जो है नेचुरल है,
प्राकृतिक है। और इस जिज्ञासा का जवाब ये है कि आप, मैंने जैसे बताया स्टार्ट में ही, कि आप अपने गांव में जब तक वापस नहीं जाओगे, पहाड़ में वापस नहीं जाओगे, तो पहाड़ का विकास संभव नहीं है। जनता हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं। जनता हमारे यहाँ बड़ी प्रबुद्ध है और इस तरह के लोगों को बदलने का भी काम करती है समय। हाँ, वो तो 5 साल बाद तो बदलना ही पड़ता है किसी को। तो जनता पर हमें पूरा भरोसा है, देश की जनता, देश की डेमोक्रेसी पे हमें पूरा भरोसा है, इसीलिए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं किसको। और मेरा ये मानना है कि ज़मीनों के क्योंकि कानून पूरे हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे केवल राजनीतिक जो विल पावर है उसकी कमी दिखती है। अच्छा, कौशिक कमेटी हो या एक बर्थवाल कमेटी बैठी थी जो समाजवादी पार्टी की थी, इसके अलावा दीक्षित कमेटी और कई कमेटियाँ आई। अब इलेक्शन होने वाले हैं, 1-1.5 साल भी नहीं रह गया। क्या आप ये कैसे कराएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, क्योंकि हरीश रावत तो आजकल बोल रहे हैं राजधानी के लिए, बीजेपी के जो चुनाव घोषणा पत्र हैं या और भी यूकेडी को तो खैर खुल के बोलती है, और भी मुख्य तौर पर बीजेपी है जो सत्ता में है, उसको कैसे आप करेंगे कि आप अपने घोषणा पत्र में डालो कि हम राजधानी पूरी तरह से वहाँ ले जाएंगे? नहीं, घोषणा पत्र में डालें न डालें, हाँ, राजधानी 27 से पहले मेरा ऐसा विश्वास है बनेगी। ब्लूप्रिंट, जो मेरी अंदर की जानकारी है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं उसकी। अच्छा, इसको आप ये लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि ठीक है, ये प्रेशर बनाने का तरीका कि आप जनता मंच पर जा रहे हैं 21 तारीख को, लेकिन पॉलिटिकली ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो पॉलिटिकली लड़ाई लड़ने के लिए आपको स्टेट के एमएलए या पॉलिटिकल जो भी मंत्री जो भी हैं, एमपी, सीएम वगैरह, इसके अलावा स्टेट के एमपी या सेंट्रल जो पॉलिटिकल पार्टी है उन पर दबाव बनाना पड़े, उससे क्या है आपके खाका की क्या सेंस? देखिए, अभी हमारा जो ग्रुप देहरादून का था उसमें मिनिस्टर भी जुड़े थे, उसमें एमएलए भी जुड़े थे, दिल्ली में भी एमएलए अभी भी जुड़े हुए हैं, और कई मैदानी जिलों के एमएलए जो पूर्व एमएलए रहे हैं या पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, वो शायद 21 को हमको ज्वाइन करें। और अगर किसी को पहाड़ में जीतना है तो देखिए, पहाड़ की जनता सज्जन है, डेमोक्रेसी में पूरा विश्वास करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब आंदोलन करके यही राज्य मिला था हमारा, 42 लोगों ने शहादत दी थी, बिल्कुल केवल राज्य के लिए, अलग स्टेट के लिए, उसकी राजधानी 25 साल तक नहीं बनी। क्या पॉलिटिकल विल? अच्छा, एक चीज़ और मुझे जानना है, मतलब आपसे ये जानना है कि पॉलिटिकल लोगों को तो कहते हैं आएंगे 5 साल में चले जाएंगे, सबसे ताकतवर होती है जो ब्यूरोक्रेसी। आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग रिटायर भी हो गए और वो भी एक्टिव हो सकते हैं, क्या आप उनको भी ला रहे हैं? जो अभी मौजूदा सिस्टम में हैं, क्या आप उनसे भी संपर्क में हैं कि आप अपने मंत्रियों को या आपके साथ जो है इस सिस्टम को इस तरीके से करवाइए कि राजनीति, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप कैसे कर रहे हैं? ये तो पावरफुल नहीं होती ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मिनिस्टर इज ऑल पावर। आप सुन लीजिए, आज की तारीख में स्थितियां बदल चुकी हैं। हाँ। जो मिनिस्टर्स हैं वो पढ़े लिखे आते हैं, जो एमएलएज हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी जानकार हैं, और जो ब्यूरोक्रेट हैं वो तो जानकार हैं ही। हाँ। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह छोटे स्टेट में मेरा ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर की बात मानती है। हाँ। जो भी चीफ मिनिस्टर है, किसी भी पार्टी का। हाँ। चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अगर नहीं वो करते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं या उनको ऐसी जगह भेज देते हैं कि वो काम ही ना हो। ठीक है। हाँ। ऐसा ये नहीं माना नहीं जाता, ये वो प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है। सिविल सर्विसेज बोर्ड है, भारत सरकार की ये बात है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक होनी चाहिए हर साल। उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 के बाद सिविल सर्विसेज बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई। चलो ये मुद्दा अलग से मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी ये मैं ये कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी की बात बता रहा हूँ। हाँ। आपने क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है उसमें? भाई वोट किसको करना है विधानसभा के अंदर? विधायकों। राजधानी आपकी है नहीं, आप उसके पक्ष में वोट करें, खत्म बात। ब्यूरोक्रेसी ये कर सकते हैं कि मंत्रियों को बता कि नहीं सर आप राजधानी ले जाएंगे, ये फायदा होगा, ये होगा, ये कर सकते हैं। लेकिन जो पता है, तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं
जो सीनियर हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। जुड़ रहे हैं उनसे आपसे। अरे महाराज, दिल्ली में पूरे इंडिया के कई IAS जुड़े हैं दिल्ली वाले ग्रुप। चलिए, तो उम्मीद मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 21 को तो आएंगे। क्योंकि मुझे जो है अप्रोच किया गया कि इनकी लिस्ट दो। हाँ कौन कौन है? महाराष्ट्र से जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। IAS लोग जुड़े हैं, डेटा है। ठीक है, चलिए। और जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, आपके जो है यूपी से जुड़े हैं। अब वो ग्रुप में मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो कह रहे लिस्ट दो। लिस्ट दो, मैंने कहा भाई तुम क्यों लिस्ट ले रहे हो? कौन क्या स्टेट सरकार वहाँ कुछ करेगी क्या? स्टेट गवर्नमेंट मांग रही? आप कौन मांग रहे हो? कोई बात नहीं। तो चलिए, आप सबको मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि 21 को मेरा 9 दे रहेगा लखेड़ा जी, क्योंकि आप भी उत्तराखंड आंदोलन से किसी तरह जुड़े हुए हैं, आपने किताब लिखी हुई है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप जरूर आएं, अपने साथ अपने पत्रकार और बंधुओं को लाएं। जय हिमालय। जय। और मेरे साथ हैं कमल ध्यानी जी। कमल ध्यानी जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है कि देहरादून से उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ले जाओ। उनके साथ और लोग भी शामिल हैं, जिसमें हैं विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, एक मंच है इनका, उनके संयोजक कह सकते हैं हम उनको, और IAS अफसर रहे हैं। इसके अलावा जगदीश चंद्र पूर्व सचिव हैं उत्तराखंड विधानसभा के। लेकिन दिल्ली में पूरा जिम्मा है कमल ध्यानी जी के साथ। आप लोग 21 सितंबर को जंतर मंतर में जो कार्यक्रम है आपका, इस पूरा कार्यक्रम या आगे तक के भी क्या है, जरा आप बता दीजिए लोग। देखिए, नमस्कार। पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जितने भी उत्तराखंड के मूल निवासी भाई बहन देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूं, आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा कि किस तारीख को 21 सितंबर को जंतर मंतर पर एक विशाल धरने का आयोजन है, जो स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के नेतृत्व में और इसके जो राष्ट्रीय संयोजक है श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, ये पुण्य कार्य चल रहा है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी है? आप जानते हैं कि बहुत गहरी बातें हैं, आपको भी पता है कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा का जो दूसरा बिंदु था, पहला बिंदु तो राज्य था पहाड़ी राज्य, दूसरा बिंदु ये था कि उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। अब देखिए, 25 साल से राजधानी की गैरसैंण नहीं बनी, और जनता की बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद, शहादतें देने के बावजूद, बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने 38 दिन का उपवास किया और उसके बाद वो निर्वाण को प्राप्त हुए। उसके बावजूद राज्य सरकार ने पूरी पहाड़ी जनता की आवाज़ को अनसुना कर दिया, उस शहादत को भुला दिया। और आज जो है वो जो पहाड़ी राज्य की जो राजधानी गैरसैंण है, उसके लिए फिर से एक चिंगारी जो है हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति उठा रही है। और इस बार चूंकि राज्य सरकार लगातार अनदेखी करती रही है इस मुद्दे की, तो हमने सोचा चलो इसको दिल्ली से करते हैं, क्योंकि दिल्ली से गूंजी हुई आवाज़, क्योंकि जंतर मंतर के 2 किलोमीटर में जो है राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, संसद है, तो शायद, और हमें लगता है कि हमारे पास वो पूरा एक ताकत है, पूरा संसाधन है हमारे पास आवाज़ भी है, हमारे पास संकल्प भी है, हमारे पास वैचारिकता भी है, बौद्धिकता भी है। तो ये आवाज़ जंतर मंतर से 21 सितंबर को गूंजेगी। राज्य सरकार जो इस आवाज़ को अनसुनी करती है उसको केंद्र सरकार सुनेगी। पहाड़ी वोटर दिल्ली के अंदर भरपूर है। जब भाजपा जैसी पार्टी को लगेगा कि दिल्ली का पहाड़ी इस आवाज़ को समर्थन दे रहा है, और जब अगर वो देखेंगे कि अगर हमने नहीं माना तो पहाड़ी वोटर, पहाड़ी वोट बैंक उनसे खिसक सकता है, तो इस मुद्दे को वो ज़रूर सुनेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं और ऐसी हमने रणनीति भी बनाई है। तो इसी के मद्देनज़र जो है 21 तारीख को हम लोग जनता, हालांकि ये आंदोलन आगे भी जो है उत्तराखंड में चलेगा, लेकिन इसका पहला जो आगाज है वो सही स्थान से जंतर मंतर से शुरू हो रहा है। ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है अभी जंतर धरना प्रदर्शन से ज़्यादा, और मेन तौर पे कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, सेंटर से ठीक है दबाव हो सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बड़ी विडंबना है कि हमारी जो राज्य सरकार है ना, वो राज्य सरकार, खैर मैं तो उनको सरकार ही नहीं मानता, वो तो फंड रेजिंग गवर्नमेंट है, जिसके अपने पिता है माता नहीं है, तो वो कैसे पैदा हुआ? हमारे राज्य की तो विडंबना है कि अगर पिता के रूप में हम उत्तराखंड राज्य को मान ले तो माता के रूप में राजधानी होनी चाहिए। कहाँ है? जब तक राजधानी नहीं बनेगी, उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। और आप कहें, अगर इसको हम देखें कि ये गवर्नमेंट्स कभी भी जो है, चाहे वो 2 ही सरकारें रही हैं, या तो कांग्रेस रही है, भाजपा रही है, दोनों की दोनों पार्टियां जो नेशनल पार्टियां, देखें मैं
विश्वास करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों में, और मैं एक मौखिक रूप से कहता हूँ कि मैं जो है भाजपा समर्थित हूँ, लेकिन मेरा पहाड़ीपन ये कहता है कि मेरे राज्य की राजधानी, मेरे पहाड़ी राज्य चाहिए, उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। अगर मेरी विचारधारा उसमें सहयोग करती है इस राज्य को बनाने में, तो मैं उस विचारधारा का स्वागत करूंगा, लेकिन अगर वो विचारधारा मेरे पहाड़ी राज्य को, मेरे पहाड़ियों को अगर पीछे ले जाती है, तो मैं ऐसी विचारधारा को ठोकर भी मार दूंगा। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे कि देहरादून में विधानसभा के बगल में एक किराए पे लेके ऑफिस, उस पर क्या है कार्यक्रम, उससे क्या देखिए, पहाड़ी लोग गरीब हैं, एक किराए का ऑफिस लेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक भूतपूर्व IAS विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, वो इसको देहरादून से उठाएंगे, हम लोग यहाँ से दिल्ली से उठाएंगे। ये लगातार उत्तराखंड और दिल्ली से आवाज़ें उठती रहेंगी। बहुत जल्दी ही हम लोग एक बहुत विशाल मार्च की योजना है हमारी, जो हम देहरादून, दिल्ली से होके देहरादून और देहरादून से होके गैरसैंण तक चलेगी। आप देखें, बहुत बड़ा विशाल काफिला चलेगा। पूरा उत्तराखंड की जनता, पूरे पहाड़ी मूल निवासी जो है, इस आवाज़ को समर्थन देंगे, इस आंदोलन को समर्थन देंगे, और ऐसा मुझे विश्वास है कि हम 2027 से पहले गैरसैंण को राजधानी घोषित करवा देंगे। चलिए, मेरी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।